एक बार फिर से पोहा सिंह राठौर कैमरे के सामने आई है, जो कि ना तो पुरुष की तरह दिखती है ना महिला की तरह दिखती है और शादी के इतने सालों बाद भी जो एक पिल्लू को भी पैदा नहीं कर पाई, अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजनीय माता जी को गाली देने पर सामने आई है और सही ठहरा रही है। यानी कि पोहा सिंह राठौर कह रही है कि जो बीज आपने बोया है उसका फसल तो आपको ही काटना पड़ेगा और हमने आपको कहा था कि ये एक दिन अपने पति के सर पर चढ़कर सूतने लगेगी। जी हाँ, आप सूतने को मूतना समझ सकते हैं और ये पति के सर पे चढ़कर तो अब मूतने लगी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। आपने इस नागिन का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि अक्सर प्रधानमंत्री और बीजेपी पर ही लगातार हमलावर रहती है। यानी कि इस देश के सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति से ही इसे दिक्कत है। कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था उसे इससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस शासित प्रदेश में राज्य में क्या हो रहा उससे इसे कोई मतलब नहीं। पश्चिम बंगाल में हिंदू काटे जाते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे सिर्फ बीजेपी से दिक्कत है। और आपको बताते चले कि इस भट्ठल भटियारिन पर तो हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे और हमने बोलना छोड़ दिया था, क्योंकि इसका चेहरा अगर आप सुबह सुबह देख लेते हैं तब आपका पूरा दिन का जतरा खराब हो जाता है। ये ऐसी बांझ महिला है जिसने आज तक एक पिल्लू को भी जन्म नहीं दे पाई और ये लगातार प्रधानमंत्री से सवाल करती है। पोहा सिंह राठौर से ये सवाल अब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर 5 साल 7 साल शादी के होने के बावजूद भी तुम अभी तक बांझ क्यों हो। आपको बताना पड़ेगा पोहा सिंह राठौर जी कि आपके पति हिमांशु क्या मर्द नहीं है या फिर आप औरत नहीं है, क्योंकि पुरुष और औरत मिलकर ही बच्चे जन्माते हैं। लेकिन आपसे तो ये एक छोटा सा काम भी नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पोहा सिंह राठौर से ये भी पूछा जा रहा है कि अगर हिमांशु से नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो अपना योगदान देने के लिए तैयार है। क्या आप भी योगदान देने के लिए तैयार हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।